दोस्तों, भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां एक तरफ भारत का तंदूर बनाया, वहीं रही सही कसर भारत के गोदी मीडिया ने निकाल दी। अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी बड़के मारी के भारतीय फौज ने लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पे बंदा पहले इन्हीं से सवाल करे कि लाहौर में कौन सा समंदर है जिसे तुम्हारी फौज ने तबाह कर दिया। यहाँ पे आप बखूबी जानते हैं कि भारत आए दिन खुद ही तो बढ़ के मारता है कि हमने लाहौर के दरियाई रावी का पानी बंद कर दिया है और अब पाकिस्तान प्यास से मरेगा। साथ ही गोदी मीडिया ने इस्लामाबाद पे कब्जे, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का भी प्रोपेगेंडा करके अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया को खूब बताई। लोगों ने सोशल मीडिया पे भारतीयों को खूब ट्रोल करना शुरू कर दिया। ऐसी मीम्स बनाई कि बंदा एक बार वो मीम्स देख ले तो हंसता ही रह जाए। अब पाकिस्तानियों ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि अब हम भी हाथ औला नहीं रखेंगे और ईरान पर हमला करने वाले ट्रंप और ट्रंप के अमेरिका की भी ऐसी की तैसी करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीयों की बोंगियां और उनकी बोंगियों पर बनी मीम्स और डोनाल्ड ट्रंप सब दिखाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जनरल बख्शी टीवी पे बैठा महज चीखता रहा कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, लेकिन हकीकत फिर भी 6-0 ही थी। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. अब जरा जनरल बख्शी के मुंह से खुद ही सुन ले कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए, लेकिन हम जंग के दौरान बताना नहीं चाह रहे थे। Su-30 मारे, MiG-29 मारे, वो पाकिस्तान ने ठोके, उनको डाउन किया है। ये दुश्मन को नहीं बताना चाहते थे लड़ाई के चलते हम नहीं बताना चाहते थे, तो क्यों आप इतनी चें कर रहे थे? मजबूरन उनको बताना पड़ा है। आपको क्या इतना शौक आ रहा है कि कितने गिरे? आपको क्या चाहिए? मतलब आपको हमारे पायलट्स कितने मरे, इसका इतना बड़ा फिक्र क्यों है? अब जरा इसको देखें। ऑपरेशन तंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों फेंटा खाकर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा है। यहाँ पे पहले गोदी मीडिया की बकवास सुने। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी दांव खेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। भारत के गोदी मीडिया ने तो ऑपरेशन सिंदूर में हद ही कर दी। कभी कहा कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है, भारतीय सेना ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है, लाहौर जहां पे कोई समंदर ही नहीं है उसकी बंदरगाह तबाह कर दी इन्होंने, और भी न जाने कितनी बकवासियात की। लेकिन इनके इस मनफी प्रोपेगेंडे का पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह मिसाइल ने पर्दा चाक कर दिया। यहाँ पे गोदी मीडिया की ये बकवास भी सुने कि भारत ने पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम्स और बड़े बड़े शहरों जैसे लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के एयर डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सही मानों में समझ आएगी कि भारतीय मीडिया को आखिर क्यों गोदी मीडिया कहा जाता है। पाकिस्तान के कई बड़े शहर हैं जिनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों के जो कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो चुके हैं। और भारत खत्म क्या कर रहा है? भारत खत्म कर रहा है पाकिस्तान के जो जितने एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। भारत खत्म कर रहा है पाकिस्तान के जो बड़े आर्मी डिप्लॉयमेंट की जो शहर है वहां पर। जब पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय फिजाइया के राफेल गिराए तो भारत की खूब कुत्तों वाली हुई। भारतीय फिजाइया के साथ साथ इसकी बर्री फौज की भी पाकिस्तान ने खूब बैंड बजाई और यूं भारत की बची कुची नाक भी कट गई। फिर भारतीय प्रोपेगेंडा मास्टर मेजर गौरव आर्या के दिमाग में आया, चलो अब भारतीय नेवी की भी पाकिस्तान नेवी के हाथों बैंड बजवा देते हैं। तो उसने अपना मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए कहना शुरू कर दिया कि भारतीय नेवी जो डर के मारे अपनी बंदरगाहों में छुपी बैठी थी, कह रहा है अगर भारतीय नेवी भी अपना कीमा बनवाने के लिए पाकिस्तान की कराची बंदरगाह के पास आ जाए तो मजा ही आ जाए। आप खुद भी सुने। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट में आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। अब जो ही अपनी नेवी का मजाक बनवाने की बारी आई तो इस भारतीय के भी आंखों में आंसू आ गए। अब यहाँ पर भारत का मोदी भी मैदान में आया और कुछ यूं शिकवा किया। आतंक पर
भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। अब भारतीय राफेल्स गिरने के बाद चीनियों ने तो भारतीयों की बैंड ही बजा दी। और बाकी रही सही कसर इस भारतीय रहनुमा ने निकाल दी। देखे राफेल गिरने पर पार्लियामेंट में कैसे मोदी को आईना दिखा रहा है। आपने बोला था ना, अब की बार 400 पार बोला था। अब भारतीय जनरल अपने ऑपरेशन तंदूर की एनिवर्सरी मना रहे हैं, जरा आप भी देखिए। लेट्स सेलिब्रेट सिंदूर एनिवर्सरी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर। अब थाईलैंड में भी इस भारतीय ने अपनी औकात दिखाई तो थाईलैंड की लड़कियों ने इस भारतीय का कुछ ऐसा हाल किया। अब इस पर इस भारतीय को भी खूब चस्का चढ़ा, जरा देखिए। ఆ మొహం చూడండి, परम बोरिंग मोहन। अब जरा देखिए कि बीजेपी की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा बनाने पर भारतीय कांग्रेस का राहुल गांधी भी गोया के मोदी की बीजेपी की बैंड बजा रहा है। यहाँ पे राहुल गांधी ने भी मान लिया है कि ट्रंप ने मोदी को फोन किया और कहा मोदी सरेंडर। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। इन जाहिलों को देखें, इनसे ये छोटी सी दीवार नहीं फलांगी जा रही। इन्होंने भला क्या बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान से जंग लड़नी थी। वाघा बॉर्डर पर परेड के दौरान भारतीय फौज पाकिस्तानी फौज और अवाम के जोशो जज्बे से कुछ ज्यादा ही डर गई। बेचारा टांग उठाते हुए गिर गया और यूं पूरी दुनिया के सामने अपना मजाक बनवा दिया। अपनी फौज की मोहब्बत में ये खातून तो ज्यादा ही आपे से बाहर हो गई और सीधी चुड़ैल ही बन बैठी। आप भी देखिए। ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन। और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और कोला दे दे तो बात कौन वो हमारा सिंहासन। और दोस्तों अब इन सयाहों की भी थोड़ी बात करते हैं जो विश्व गुरु भारत जाते हैं और उनको भारत में खूब तंग किया जाता है और फिर वो बेचारे गोया के कभी दोबारा भारत ना जाने की कसम खा लेते हैं। यहाँ पे जरा इस फिटनेस के शौकीन गोरे को देखें जो भारतीयों के झूठ से तंग आकर अपनी रोदात सुना रहा है और बता रहा है कि कैसे इंडिया में इसके साथ रोजाना स्कैम हो गया। Now, I'm not the type of person to go to a city and then say, well, I'll never go back to that country. But my experience in Delhi, India was as close as I've ever gotten to having that feeling cross my head, and it's because of the incessant lying. Every day, just people trying to scam me, and literally on a daily basis, I would catch people lying, and their reaction was always the same. They would smile, and they would say, yeah,
I was lying to you. No guilt, no remorse, not even an indication that dishonesty is a bad behavior. It's like every time I reached for my wallet, I was getting scammed. In Delhi, India, looking someone in the eye and telling them something you know to be untrue is part of the negotiation process. It's a cultural norm. And it is so tiresome. And so, as you can probably guess, my wife is a little bit more excited for this trip than I am. My wife has been on this idea that South India is far different than North India for a few years now, but seeing Russell Peters on Netflix kind of changed my mind and convinced me to give India another shot. So, now we will go to Mumbai. I'm a bit nervous. दोस्तों अब जरा इन अकल के पैदल भारतीय तैराकों को देखें जो पहले तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बहाने से कैसे इसके सामने जा रहे थे। अब लड़की देखकर या तो स्विमिंग पूल में नहाने की तमीज ही भूल गए या शायद इनको कभी तमीज थी ही नहीं। ये तो बच्चा जानता है कि आप जब भी स्विमिंग पूल जाएं तो पहले एक मर्तबा शावर लें, स्विमिंग सूट पहने और फिर पूल के अंदर जाएं ताकि पूल में पहले से मौजूद अशखास कहीं आपसे वहम खा के उन गोरों की तरह पूल से बाहर ना आ जाएं। और एक जरूरी बात, अगर आप बैरून मुल्क किसी पूल जाते हैं तो ये हरगिज मत भूलिएगा कि आप यहाँ पर अपने मुल्क का इमेज है, लेकिन भारतीयों को ये बात समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। ये देखो जानबूझकर इस बंदी के आगे आया है, जानबूझकर। ये आज मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा कि पूरी दुनिया में हम लोगों को इतनी नफरत क्यों करी जाती है। एक रीजन तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये है पूल और यहाँ पर एक इंडियन हीरा, एक इंडियन गोरा, 1 2 3 वो चलता हुआ आ रहा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ये 10 इंडियन है। ये लोग 10 के 10 पूल के पास आए, 6-7 ने सीधा पैंट उतारी, शर्ट उतारी और पूल में कूद गए। बिल्कुल पानी नहीं डाला ऊपर और कॉस्ट्यूम तो आप लोग भूल ही जाओ। तो ये दो अंग्रेज जो आप देख रहे हो ना, जो एक यहाँ बैठा है, ये पूल में थे, उतर के बाहर आ गए। अब ईरान अमेरिका जंग में जरा पाकिस्तानियों के स्पेशल मीम टैलेंट पे आते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने आखिर किस तरह ट्रंप को ट्रोल किया। सबसे पहले आप ये देखिए। दोस्तों आप सबको बखूबी मालूम है कि ट्रंप ईरान जंग में पाकिस्तान जाने का भी कह चुके हैं। अब जैसे ही ट्रंप ने ये बयान दिया, एक सारिफ ने ये वीडियो लगाई, ट्रंप का बाजा सुन लिया। अब आगे चलते हैं। ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप अब अपने शौहर को मजे से तैयार कर रही हैं, बाल बना रही हैं, पाउडर और लोशन भी लगा रही हैं। आप भी देखिए। बच्चे तो ना भाई आंदे ना बच्चा पैक की नहीं आंदे। इस फोटो तो लोग मजाक करे जिनके बच्चा आज की फोटो तो उल्टा रोना पीछे तू ही मेलानिया के ट्रंप को तैयार करने के बाद एक सारिफ ने एक एआई जनरेटेड इमेज शेयर की जिसमें ट्रंप अपनी अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है और मजे से 125 चला रहे हैं और मेलानिया पीछे बैठी हुई है। शायद ट्रंप की बाइक खराब हो गई और अब ट्रंप बाइक या राइड बुक करा रहे हैं। एक सारिफ ने पोस्ट किया, मोदी सोच रहा है कि ट्रंप कभी इंडिया भी आएंगे और ट्रंप मजे से पाकिस्तान में बिरयानी खा रहे हैं। मुज़ाकरात कामयाब हो या नाकाम, अमेरिका में टैक्स पेयर्स की कमर टूटे ना टूटे, ट्रंप और मार्को रूबियो को कोई परवाह नहीं, मजे से नाच रहे हैं दोनों। अब जरा जाते जाते ये भी देखते जाएं कि कैसे पाकिस्तान की अफवाज ने मार्का हक के दौरान मोदी के अखंड भारत की दुर्गत बनाई थी। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं कि अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर यानी ऑपरेशन तंदूर 2.0 शुरू करने की नाकाम कोशिश करता है तो अब की बार पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कैसे भारत की बची कुची इज्जत का जनाजा निकालेगी? और दूसरी तरफ अगर अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं होते तो क्या ईरान अब की बार अमेरिका के मेन लैंड को टारगेट बना सकते हैं, जिससे एक मर्तबा फिर अमेरिका के खिलाफ मीमर्स अपना टैलेंट दिखाएंगे? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन
अल्लाह हाफिज।